जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं रीड लेवल 1 गणित की जो सीरीज़ चल रही है उसमें लगभग हमने 10 क्लास हमने देख ली है। अब आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। जिन लोगों को लगता है कि ये टॉपिक आता ही नहीं है, बहुत सरल टॉपिक में बता रहा हूँ और इसके ऊपर हर बार प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और हेडिंग लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये टॉपिक का नाम है। हम लोग वास्तव में हम जानते हैं कि भाई गुणनखंड का क्या मतलब है। जानते हो ना आप सब लोग गुणनखंड का क्या मतलब। अगर जिनको नहीं पता है, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, है ना। गुणनखंड का क्या मतलब होता है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है अपनी भाषा में कहें तो टुकड़े, है ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? टुकड़े, फैक्टर। ठीक है, अपनी भाषा में कहें तो गुणनखंड का मतलब होता है नॉर्मली फैक्टर होता है। अब गणित में फैक्टर का क्या मतलब है भाई? किसी वस्तु के टुकड़े करने, लकड़ी के टुकड़े करने हो सकता है, लोहे का टुकड़ा करना हो सकता है, ठीक है। लेकिन गणित में क्या होती है? गणित में या तो आकृति होगी या फिर क्या होगी? संख्या होगी। आकृति के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, संख्याओं के टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, या समीकरण के टुकड़े हो सकते हैं। सीधी सी बात है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अभी संख्याओं के टुकड़े करना, गुणनखंड करना, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहें तो टुकड़े का क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फिर बाद में अभाज्य गुणनखंड पे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 8, ठीक है। 8 मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अभी हम लोग केवल टुकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 8 ले, 8 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? सर आपने कहा कि केस पहला, सर आप एक काम करो कि सर 8 × 1 कर लो, ये भी एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर आपने कहा सर 4 × 2 कर लो, ये भी एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। आपने किसी ने कहा कि सर एक काम करो 2 × 2 लिख लो, तो ये भी एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करें ये टुकड़े हैं, गुणनखंड हुए हैं या टुकड़ा हुआ है, ठीक है। टुकड़े कैसे भी हो सकते हैं, उसका इशू नहीं है। चलिएगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बात को समझिएगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? मान लो हमने ले लिया 12 को, ले लिया 12 को ले लिया। अब 12 को लिया तो 12 के क्या टुकड़े होते हैं? आपने कहा सर 12 × 1 कर लो, तो भी एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। आप कह सकते हो सर 6 × 2 कर लो, तो भी एक टुकड़ा हो गया। फिर आपने कहा सर 3 × 4 कर लो, ये भी एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो टुकड़ों का ये मतलब है कि कोई भी संख्या आपको दी गई है, उसके क्या करना है आपको? उसको अलग अलग बांटना है। उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? बिल्कुल टुकड़ों में बांट देना है। चलो एक और संख्या ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम चीज़ें क्लियर कर पाएँ। जैसे हमने ले लिया 36 ले लेते हैं, चलो ठीक है, हम 36 ले लेते हैं। बात को समझिएगा। तो 36 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? तो 36 × 1 हो सकता है, ठीक बात है। और क्या हो सकता है? 18 × 2 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? तो आपने कहा सर एक काम करो, सर क्या कर लो इसको 9 × 4 कर लो। और क्या हो सकता है? सर आपने कहा सर 9 को भी और टुकड़े कर लो, 3 × 3 × 2 × 2। तो ये सब के सब क्या हो गए? एक बार टुकड़े हो गए। बात को समझिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात कर रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभाज्य। अब हमने ये गुणनखंड किए हैं, लेकिन उसमें अभाज्य कौन सा है? देखो 8 और 1 में, एक न तो भाज्य और न अभाज्य, 8 भाज्य संख्या है, ये नहीं है। 4 भाज्य है और ये अभाज्य, मैंने पढ़ा दिया है भाज्य और अभाज्य, ठीक है। अब 2 × 2, तो अब आपके पास में ये जो है 2 × 2 × 2, ये जो है आपके पास में, उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके टुकड़े ऐसे हैं जिसमें कहीं पर भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इसमें 3 × 4 जो है वो क्या है? आपके पास में अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। कैसे? तो 3 भी अभाज्य संख्या और 4 भी, ध्यान रखना, 3 × 4, ये 4 अभाज्य नहीं है। 4 को और टुकड़े कर लेंगे, 3 × 4 को आपको कर लेना 2 × 2 कर लो, ठीक है। 2 × 3 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। 4 तो नहीं कहलाएगा, लेकिन क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है इसलिए नहीं कहलाएगा। 3 × 2 × 2, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया,
ठीक है। वैसे ही इसमें आप देखेंगे तो 3 × 3 × 2 × 2 ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, गुणनखंड अलग चीज़ है कि गुणनखंड का मतलब कोई भी टुकड़ा हो सकता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में होगा क्या, तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्याएं ही होती है। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं ही होती, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होती। अब अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आया, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं को आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी है, तो 2 3 के बाद में 5 7 है ना, 11 13 17 19 ऐसे जो संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है। तो हमें ऐसे संख्या चाहिए, तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 11 चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और जब उनके टुकड़े करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। लिख लो इसको, आगे बढ़ते फिर। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिएगा, हाँ वापस एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो हमें मोटिवेशन देता है कि चलो एक इंसान हमारा बढ़ गया है, ठीक है, बात समझ रहे हो। और आप अगर लाइक कर पाते हो, है ना, वैसे करना कुछ नहीं है, कहीं पैसे नहीं देने हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और हर वीडियो में कहना नहीं पड़ा है ना, इसमें आपका ही समय ख़राब होगा, तो बेहतर है कि आप जितने लोग देख रहे हैं इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अपनी अटेंडेंस भी लगा दें। अटेंडेंस कैसे लगाओगे, तो कमेंट करके, हाँ किसी भी प्रश्न का आंसर आप दे करके भी बता सकते हो, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी बोल सकते हो, आप किसी भी प्रकार से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा अब एग्जाम्पल और देखते हैं कुछ, हाँ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो और एग्जाम्पल में कैसे हैं, जैसे कि मान लो हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, एक ले लिया हमने 52 ले लिया, 52 ले लिया, क्या ले लिया हमने 52 52 ले लिया, ठीक है। अब 52 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो आपको तरीका ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड का तरीका ये रहेगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले संख्या लेनी है आपको 2, यहीं से शुरुआत करनी है। सबसे पहले क्या लेनी है, 2, अगर 2 नहीं है तो 3 पे जाना है, 3 नहीं है तो आपको 5 पे जाना है, 5 नहीं है तो आपको 7 पे जाना है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 एक हासिल इधर चल के 2 छंग 12, 26 दूनी 52, फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो अब आपके पास में 13 बन गया। अब ध्यान से देखना कि 13 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं है, 3 के पहाड़े में नहीं है, 5 के पहाड़े में नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं, 13 के पहाड़े में, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 13 लेना पड़ेगा, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं वो क्या है, ध्यान रखना, 2 × 2 × 13। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 × 13 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। क्लियर है। चलिएगा और एग्जाम्पल देखते हैं।
बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम लोग कह दिया कि भाई 120 हमने लिया, क्या लिया है? 120, 120 लिया है। तो अब 120 के हम लोग क्या टुकड़े कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। अब आपका मन तो कह देगा सर आप 10 ले लो, 15 ले लो, है ना, या कुछ डायरेक्ट 120 से ही ले लो, लेकिन बात चाहिए हमें अभाज्य संख्या। बोलो क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें 2 लेना पड़ेगा। 2 के पाड़े से 6, 0 बार, 2 के पाड़े से 2, 3 6 0, फिर 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 5 15, ठीक है। 3 के पाड़े से 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 आया, 3 आया और 5 आया, 2 3 5 7 ऐसे चलेगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या फिर ऐसे भी लिखते हैं 2 की घात 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न आए वो भी देखेंगे। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा आगे बढ़े और प्रश्नों की बात करें थोड़ा सा, है ना। एग्ज़ाम में प्रश्न आए कैसे थे उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा तो वो है हमारा कि एग्ज़ाम में प्रश्न आ कैसे रहे हैं, है ना। चलिएगा इसको लिख ले और आगे बढ़े। चलिएगा चलिए, एक प्रश्न आया था आपके रीड में, एक प्रश्न पूछा हुआ था। किस प्रकार से पूछा हुआ था? ध्यान देखिएगा। एक रीड का प्रश्न है, ठीक है, रीड में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान देखिएगा कि 840 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, ऐसा दिया था। मैं ऑप्शन अभी थोड़ी देर में आपको लिख दूंगा। ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। एक बार मैं इसको सोल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ऑप्शन कैसे आया था। यहाँ देखना, तो 840 के अभाज्य गुणनखंड अगर हमको निकालने हैं तो तरीका क्या रहेगा? 2 के पाड़े से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 0, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 0 लिख करके 2 5 10, ठीक है। अब जो है आपके पास में 3 के पाड़े से 3 तिया 9 और 3 5 15, फिर 5 के पाड़े से 5 7 35 और 7 एकम 7। अब ध्यान से देखना ऑप्शन में क्या आया था। ऑप्शन में ये था, एक तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ऑप्शन ए था 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 7 और 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, नहीं 2 इंटू 2 ही गिने दो, ठीक है। ये आपके पास में ध्यान से देखना ऑप्शन को इस टाइप से थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग आपके ऑप्शन ऐसे थे। अब आप इसको किससे सही मानेंगे? इसको यहाँ पर कौन सही होगा, ठीक है। अगर इन सब का गुणा करोगे तो आपके 840 ही बनेंगे,
अगर इन सबका ए का गुणा करके देखोगे तब भी 840 बनेगा, गुणा करके देखना कैलकुलेटर से, ठीक है, आपको दिखाई देगा। इसका गुणा करोगे तब भी आपको 840 दिखाई देगा, ये भी गुणा करोगे 840 से दिखाई देगा और ये भी 840 है। लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड की शर्त क्या होनी चाहिए? 2 नहीं है तो 3 नहीं है तो 5 नहीं 7 11 ऐसे होना चाहिए। इसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, 6 भी भाज्य है, ठीक है, तो इसलिए नहीं है। दूसरे वाले में 15 जो है वो क्या है आपका भाज्य संख्या है, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर है बात? तो ऐसा ही प्रश्न एक बार और आया था, 720 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, लेकिन अगला प्रश्न आपका जो आया था वो क्या था? 720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो मैं यही क्वेश्चन कर लेता हूँ, एक बार इसको लिख लो। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिएगा, लिख लिया? उसको साफ करने का कहाँ रख दिया रे? एक क्वेश्चन आया था आपका 720 के अभाज्य गुणनखंड, किसके अभाज्य गुणनखंड? 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप यही तरीका आपको लिखना है ना। 720 का अभाज्य गुणनखंड चाहिए आपको, तो 2 के पहाड़े से 2 3 6, एक हासिल दर दे दी गई, यहाँ से ये तो कितना होगा? 2 6 12 और 0, 2 के पहाड़े से, फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, यहाँ से एक चला गया 16, 2 8 16 और 0, 2 के पहाड़े से 2 9 18, फिर 2 के पहाड़े से 45, 3 के पहाड़े से 15 बार, 5 के पहाड़े से या 3 के पहाड़े से ही 3 5 15 और 5 एकम 5। तो ये आपके पास में अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार आ रहे हैं, 3 2 बार आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू में 5, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है कि 2 की घात 1 2 3 4, 3 की घात 2 इंटू 5, तब भी सही है। क्लियर है बात? तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में है? संख्याओं के बारे में है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। चलिएगा आगे की बात करते हैं। हाँ जी, कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आपको वो प्रश्न करना है और उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। क्या करना है? कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है? उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या? चलिएगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, इसको 312 एक लिख देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 248 लिख देते हैं एक और एक लिख देते हैं 136, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। क्या करना है आपको? 3 प्रश्न करने हैं अपनी नोटबुक में और इसके साथ में मुझे कमेंट में आप लोग इसके आंसर दोगे, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को देखो आंसर ज़रूर देना, ताकि मैं मान के चलूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये लगभग हमारी
पहली यूनिट में जो था वो हमारा पूरा टॉपिक लगभग हमारे 8 से 10 क्लासें हो गई है और ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगली यूनिट की बात करेंगे अगली क्लास में। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।